ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अब ऐलान किया है, आपको इसके अंदर क्या नज़र आता है? ये कब तक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से नतीजा क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट में? अभी वेट करें, अभी उमर अता बंदयाल साहब को जाने दें, सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद होने दें, फिर उसके बाद जाए सुप्रीम कोर्ट बार। अभी तो बहुत सारे सहूलतकार बैठे हुए हैं, यानी अभी उन सहूलतकारों को ख़त्म हो लेने दें। जो इत्तेहाद बिल जबर ख़त्म हो गया, इत्तेहाद बिल रज़ा जो है वो उसका है शुरू हो गया है। और इनको आइन की क्या पड़ी हुई है? ये तो कल कहीं और खड़े हुए थे, ये तो चीफ जस्टिस के साथ खड़े ही नहीं थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम में हिस्सादार बने हुए थे। तो मेरा ख्याल है ये इशू वही है जो साफ़ी साहब ने बताया है। आपको लग रहा है कोई पार्टी पीडीएम की इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है? मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है? पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में नज़र आ रही है? बिल्कुल सही। तराजू का पलड़ा जो है वो अटक, इमरान खान अटक में है, जेल में है, और वो उन्हें जेल में होना चाहिए इलेक्शन के दौरान। तराजू का पलड़ा और तब बराबर होगा। और दूसरी बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब बराबर होगी। नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, उनकी सज़ाएँ ख़त्म होनी हैं, NIL ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है, उन्होंने 60 और 90 दिन पहले आना है। तो 8 अक्टूबर आइन, कानून, जमहूरियत, असूल, मंतक, इखलाकियात, मरदमशुमारी, हल्का बंदियाँ, ये सारी फजूल चीज़ें हैं। चंद शख्सियात हैं जो इस मुल्क को रूल करती हैं, सब कुछ उनके लिए। जब उनकी मर्जी होगी वो यूरोप होंगे तो वहाँ मुलाकात होगी, सऊदी अरब होगी तो वहाँ फैसले होंगे, लंदन होंगे तो वहाँ फैसले होंगे, दुबई होंगे तो वहाँ फैसले होंगे। तो लिहाजा उनकी रजा जब होगी तो ये सारा काम सीधा हो जाएगा। वरना ये मत सोचिए, ये बिल्कुल मौजे कर रहे हैं। और आज आपको लग रहा है कि पंजाब अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, आज आपको लग रहा है कि KP अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। जब वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कह रहे थे उस वक्त बेंचों में पड़े हुए थे। आपके बेंच का एक जो टांग टूट गई और एक नहीं टूटी, और 8 हो गया और 7 हो गया और 5 हो गया, भुगतें। और जो आज हो रहा है ये कल ये भुगतेंगे। ये जो आज गड्ढे खोदे हैं ना, आजम नज़ीर तारड़ से लेवल प्लेइंग फील्ड वालों ने, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो तक और मौलाना से शहबाज शरीफ तक, ये कल इसी गड्ढे में गिरेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी रीमा ने भी इस फैसले का हवाला दिया और अब आप भी ये बात उठा रहे हैं, तो मैं ज़रा रीमा के पास जाना चाहती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए कि रीमा, वो मामला उस वक्त जब उठा था तो क्या वो मुख्तलिफ तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद नहीं होती थी, या फिर आपको लगता है कि आज उस फैसले का हवाला देना दुरुस्त नहीं है? और आज जो कहा जा रहा है कि तनकीद हो रही है कि सिस्टम सारा का सारा देखे कहाँ जा रहा है, वो गलत है? अलीना, पहली बात तो ये कि भट्टी साहब जो है अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि इस मुल्क में जो भी हो रहा है वो ये जो 2 हमारी सियासी ख़ानदान है इनके कहने पे और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है, पहले तो ये कर लें। दूसरी बात ये कि इस बिल्कुल ये जो अगर आप पंजाब और KP के इलेक्शंस के वक्त की उठा के देखें, हमारे रिपोर्ट कार्ड की ही रिकॉर्डिंग्स उठा के देखें, 2 मामला थे उस वक्त जो साथ चल रहे थे। दोनों आइन के फंडामेंटल्स के बारे में मामला थे। पहला इलेक्शन का, जिसमें मेरी राय में आइन में एम्बिग्विटी थी, लेकिन 90 दिन क्योंकि इतना क्लियर है डिसोल्यूशंस पे, मेरी राय में लीगली स्पीकिंग आप इलेक्शन डिले नहीं करवा सकते थे। भट्टी साहब चेक कर लें, ये उन्हें मिल जाएगी मेरी राय। लेकिन दूसरा मामला भी चल रहा था जो रिलेटेड था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट, खास तौर पे चीफ जस्टिस बंदयाल का जो कॉन्डक्ट था, उसने सुप्रीम कोर्ट को इतना कमजोर करके रख दिया कि अब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इररेलेवेंट हो गई है। तो जो लोग उस वक्त बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अपने सब जजेस को, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है उनको साथ लेके चलें, आप सुप्रीम कोर्ट को एक डिक्टेटरशिप की तरह नहीं चला सकते, वो बात भी भट्टी साहब अगर उस पर नजर थोड़ी डालें, इट हैज कम ट्रू। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट बहुत वीकन हुई है पिछले 1-2 सालों में, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते इस मुल्क में। तो ये मामला भी अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अलीना, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उनकी आप इस पे सवाल उठा सकते हैं ऑफ कोर्स कि उस वक्त बेंच क्या था, लेकिन अब वो जजमेंट है,
वो एक प्रेसिडेंस है, उसको फॉलो करना और उसका हवाला देना, उसमें कोई ये लीगली एक साउंड चीज है। तो आप उस वक्त का जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस वाली चीज थी वो मुख्तलिफ, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग इस्तेमाल की है वो काफी लॉजिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस पे बेस्ड है, तो उसका हवाला देने में कोई मेरा नहीं ख्याल इशू है। बट एंड अदीना अदरवाइज ऑल्सो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देख ले, इसमें बहुत क्लियर है 90 डेज का मतलब 90 डेज है और वो एक वैसे एक सेपरेट बहस हो जाती है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का तारीख देना। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुई थी और सॉरी इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुई थी और उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमतों को मुशावरत से देना था। तो क्या आपके ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त है फैसले में नुक्ता? लिया, मैं बात कर रही हूँ ऑन द लिमिटेज, उसमें कुछ डिटेल्स हैं, उसमें मुझे बहुत से इश्यूज हैं, बट वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल सही, हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे कि क्या इस वक्त भट्टी साहब दिल पे हाथ रख के कुछ कहना चाहते हैं, नेगोशिएबल है या नहीं? इस वक्त भट्टी साहब दिल पे हाथ रख के कुछ कहना चाहते हैं। भट्टी साहब राइट हैंड साइड पे नहीं है दिल, लेफ्ट हैंड साइड पे। भट्टी साहब कुछ कहना नहीं चाहते, फरमाना चाहते हैं। भट्टी साहब लेफ्ट हैंड साइड पे होता है दिल। शेख, मैं दिल पे हाथ रख के रीमा साहब की ख्वाहिश के मुताबिक दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है इन दो शाही खानदानों की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। और ये अगर ये इन दो खानदानों की मर्जी और ख्वाहिश की तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर की जाए, दो सूबों का इलेक्शन हो गया, इमरान खान जीत जाएगा, ना जाया जाए, अब इलेक्शन डिले करवाया जाए, तरीके इंसाफ को तोड़ा जाए, इमरान खान को इस इलेक्शन में जेल में होना चाहिए और बाकी जो है वो सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है इस शाही खानदान की मर्जी से हो रहा है। और ये दो शाही खानदान थे, 26 नुकात पीडीएम मौलाना साहब की सरबराही में थे, जमहूरियत इनकी अव्वलीन तरजीह थी, सिविलियन बालादस्ती थी, वोट की इज्जत थी और फौज को कहा जा रहा कि वो सियासत से आउट हो जाएं। और उसके बाद ये असम्बलियां जाली थी और उसके बाद फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए थे और दो सूबों का इलेक्शन कहते थे कि फौरी तोड़ दो, हम इलेक्शन करवा देंगे। और रीमा साहिबा का सुप्रीम कोर्ट में डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अगर दो सूबों के इलेक्शन के वक्त आप सब लोग इफ्स एंड बट्स को छोड़कर ये सारे लोग खड़े हो जाते तो आज मर्दमशुमारी पर इलेक्शन डिले ना होते, हल्का बंदियों पर इलेक्शन डिले ना होते। अब ये घूमेगा चक्कर, अब इस चक्कर में सारे आएंगे, जो पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी अब खड़ी हो जाए या लेट भट्टी साहब एक बात बता दें, आपकी ऊपर वाली सारी बातें मैंने मान ली। एक सेकंड प्लीज, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, इनकी मंशा पे हुआ बुरे लोग, लेकिन करवा कौन रहा है? दिल से हाथ ना उठाए। नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, जरदारी साहब करवा रहे हैं, मौलाना साहब करवा रहे हैं। इसके बाद तो मैं कहती हूँ प्रोग्राम नहीं, इजाजत लेने दे मुझे। इसके बाद तो मैं प्रोग्राम क्लोज करना चाहती हूँ। मैं इसके बाद मैं माजरत के साथ इसके बाद तो प्रोग्राम मैंने क्लोज कर देना है, इसके बाद तो कोई और बात बचती नहीं है।